भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अब भी नासा के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फंसी हुई। दरअसल उन्हें धरती से अंतरिक्ष में ले गए बोइंग के स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी खराबी आ गई है। इस कारण नासा को सुनीता के लौटने का प्लान टालना पड़ा। इस बीच सुनीता की वापसी के लिए गुजरात के मेहसाणा में प्रार्थना का दौर शुरू हो गया है। क्या है सुनीता विलियम्स का गुजरात से कनेक्शन और उनकी वापसी के लिए क्या है नासा का प्लान? रिपोर्ट। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स स्पेस में फंसी हुई हैं। उनके स्पेसक्राफ्ट स्टार लाइनर में हीलियम लीक के कारण ऐसा हो रहा है। सुनीता के साथ गए अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री वुच विलमोर भी इंटरनेशनल स्पेस सेंटर यानी ISS पर फंस गए हैं। सुनीता विलियम्स को वापस लाने वाले स्पेसक्राफ्ट में क्या गड़बड़ी है, ये कितने दिन में ठीक हो सकता है और क्यों हर बीतते दिन के साथ मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, ये बताएं। उससे पहले गुजरात के मेहसाणा की तस्वीरें देखिए, जहां सुनीता विलियम्स के लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं। मेहसाणा के जिलासन गांव में सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष से सकुशल वापसी के लिए लोग दुआएं मांग रहे हैं। गांव के लोगों ने डोला माताजी के मंदिर में प्रार्थनाओं का दौर शुरू कर दिया है। दरअसल सुनीता के पिता इसी गांव के रहने वाले थे, इसलिए गांव के लोग अपनी बेटी की सकुशल वापसी के लिए खास अनुष्ठान कर रहे हैं। सुनीता विलियम्सना कुटुंबीઓ છીએ અમે, અમારી બેન છે। અમે જાણ્યું કે એમના સ્પેસમાં કંઈ તકલીફ થઈ છે, તો અમે રાત્રે અહીંયા માતાજી સમક્ષ અરજી મૂકી તો માં અમારી બેનને એમ કેમ તમે અહીંયા પૃથ્વી પર રિટર્ન લાવો। એટલે માતાજી અમારી અરજી સાંભળી અને અત્યારે હાલ કોઈ સ્પેસ સ્ટેશનમાં તકલીફ નથી અને અમે માતાજીએ કાલે 12 કલાકની ધૂન રાખેલ છે। તેમજ પરમ દિવસે અમે સમસ્ત બ્રાહ્મણ ભાઈઓ દ્વારા અહીંયા હોમ હવનનું આયોજન કરેલ છે કે માતાજી અમારી પ્રાર્થના સાંભળી અને અમારી બેનને એમ કેમ પૃથ્વી પર પરત લાવે। दरअसल सुनीता के पिता भारतीय और मां स्लोवेनियाई मूल की हैं। सुनीता के पिता दीपक पांड्या गुजरात के मेहसाणा के ही रहने वाले थे। 1958 में दीपक पांड्या अहमदाबाद से अमेरिका जाकर बस गए थे। सुनीता विलियम्स तीसरी बार अंतरिक्ष में गई हैं। उन्हें 13 जून को पृथ्वी पर लौटना था। पृथ्वी से उन्हें अंतरिक्ष में ले जाने वाला विमान बोइंग स्टार लाइनर के जरिए ही वापसी होनी थी, लेकिन उसे तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण उनकी यात्रा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। इस बीच एक दिल दहला देने वाली रिपोर्ट सामने आई है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक स्टार लाइनर को लॉन्च के लिए सुरक्षित मानने के बावजूद नासा और बोइंग दोनों को इसके रिसाव के बारे में जानकारी थी। फिर भी उन्होंने इसे मिशन को खतरे में डालने के लिए बेहद छोटा माना था। हालांकि अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद इसमें 4 लीक देखे गए, जिसके कारण अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी फंसी हुई है। इनकी वापसी 13 जून की होनी थी, जो अभी तक नहीं हो पाई है। किसी भी हालत में कोई ऐसा चांस नहीं लेना चाहते कि यदि आपको पता लग गया कि इसमें थोड़ी सी भी खराबी है तो उसको हम अबॉर्ट कर करके वो खराबी क्या है वो दूर करने की कोशिश करेंगे। और जहां तक सुनीता और बेरी का स्पेस स्टेशन में रहने का सवाल है, तो इन दोनों के पास में पूरी मात्रा में खाद्य पदार्थ है, पूरी मात्रा में उनके लिए पूरी सुविधा है। तो वहां पे जाकर के कोई अटक गए हैं और वापस नहीं आ सकते, ऐसी कोई बिल्कुल बात नहीं है। हमें आश्वस्त रहना चाहिए कि अगस्त से पहले ही हो सके तो, पर अगस्त तक इस मामले को सुलझा लिया जाए। अब आपको बताते हैं कि सुनीता विलियम्स अपने साथी अंतरिक्ष यात्री के साथ स्पेस में क्यों गई थी। दरअसल बोइंग स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान की टेस्टिंग के लिए सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर 5 जून 2024 को अंतरिक्ष में रवाना हुए थे। स्टार लाइनर नासा के वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम के पहले चालक दल मिशन को ले गया। मिशन का उद्देश्य लॉन्चिंग से लेकर ISS से जुड़ने तक स्टार लाइनर की क्षमताओं का परीक्षण करना और फिर धरती पर वापसी था। चालक दल लॉन्चिंग के बाद सफलतापूर्वक ISS पर पहुंच गया, लेकिन उनकी वापसी अब मुश्किल में फंस गई है। हालांकि नासा और बोइंग सुनीता की अंतरिक्ष से वापसी के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। स्पेसक्राफ्ट में आई दिक्कतों को दूर करने के लिए इंजीनियर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। दरअसल मूल रूप से ये मिशन 9 दिन का होना था। विलियम्स और विलमोर 13 जून को धरती पर वापस लौटने वाले थे, लेकिन अंतरिक्ष यान में हीलियम लीक और थ्रस्टर में खराबी की शिकायत आ गई।
इसके साथ ही स्टारलाइनर में कई अन्य तकनीकी समस्याएं भी आ गई। इस कारण उनकी वापसी की तारीख लगातार बढ़ाई जाती रही। फिलहाल बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान ISS से जुड़ा है और लंबे समय तक इससे जुड़ा रहने की क्षमता रखता है। नासा के कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम मैनेजर स्टीव स्टिच के मुताबिक सामान्य परिस्थिति में स्टारलाइनर 45 दिनों तक ISS से जुड़ा रह सकता है। हालांकि जरूरी हुआ तो इसकी अवधि 72 दिनों के लिए बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल नासा और बोइंग की टीम स्टारलाइनर के सामने आने वाली चुनौतियों को ठीक करने में लगी है। कई हीलियम लीक और थ्रस्टर में खराबी समस्या को सही करने की कोशिश है। इंजीनियर मूल कारणों को समझने और अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी के लिए सबसे सुरक्षित कार्रवाई का तरीका निर्धारित करने के लिए परीक्षण और सिमुलेशन कर रहे हैं। दरअसल स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की ये पहली मानव युक्त उड़ान है। वैसे तो अंतरिक्ष यात्रा हमेशा से ही खतरों से भरी रही है, लेकिन इस मिशन ने तो बोइंग के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष स्टेशन पर खतरे में हैं, क्योंकि 365 फीट लंबे स्पेस स्टेशन में पर्याप्त जगह है जहां पर सुनीता विलियम्स आराम से और सुरक्षित रह सकती हैं। सुनीता और बुच विल्मोर सिर्फ 2 हफ्तों से वहां हैं, जबकि अमेरिकी एस्ट्रोनॉट पेगी विटसन ने स्पेस स्टेशन पर 665 दिन बिताए थे। अगर स्पेसक्राफ्ट में कोई दिक्कत होती है तो उसे किसी भी समय धरती पर वापस भेजा जा सकता है। इसके अलावा स्पेस स्टेशन एक बार में 8 स्पेसक्राफ्ट को डॉक कर सकता है, यानी यहाँ पर किसी भी समय नया स्पेसक्राफ्ट अटैच करने की संभावना रहती है। फिलहाल नासा का दावा है कि स्पेसक्राफ्ट में ज्यादा परेशानी नहीं है। स्टारलाइनर किसी भी वक्त धरती पर वापस आ सकता है, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स को घर लाने की कोई जल्दी नहीं है, इसीलिए आराम से जांच पड़ताल की जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन।